जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का वो घटना जो भाषा का जो लड़ाई है भारत में कि कौन सी भाषा अगर राष्ट्रीय भाषा है। जैसे हिंदी वाले बेल्ट में लोग क्या कहते हैं, हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है। पर ये गलतफहमी ना पाले कोई तो बेहतर है, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारी अभी फाइनल है नहीं कि कोई एक राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या, जो पूरी देश में एक ही भाषा लागू हो। पर ऐसा हमारी भारत का जो मैप अगर देखेंगे आप, तो उसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा के आधार पे राज्य बनी है। आज हम उसी घटना को देखेंगे कि आखिर राज्य बनी तो बनी कैसे है, कैसे घटना थी आज़ादी के बाद, क्या क्या भारत के पास चुनौती थी, उसको हम देखेंगे। ये मैप को आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। जब भारत आज़ाद होता है तो आज जैसा आप राज्य की बंटवारा को देखते हैं कि आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, ऐसा नहीं था पहले। ये सब जैसे अगर हम देखें तो मद्रास था, तमिलनाडु भी नहीं थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और उसी के अंदर जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते थे। अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश किस तरीके से अलग होता है, और यहीं से शुरू होती है कहानी कि राज्य किस तरीके से बनेगी। तो हम इसको देखते हैं। जैसे अगर हम देखें मानचित्र को, कुछ इस टाइप से मानचित्र अगर हम बना लें, तो हम ये पाते हैं कि ये जो इलाका था ये मद्रास का इलाका है। किसका इलाका है, मतलब इसको छोड़ के थोड़ा सा केरल को, ये इलाका कौन सा है, मद्रास का इलाका था, मद्रास। अब मद्रास में जो कंडीशन है, मद्रास की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो मद्रास की जो प्रॉब्लम थी कि यहाँ दो भाषा बोलते थे। इधर वाले जो है वो बोलते थे तेलुगु, क्या बोलते थे, तेलुगु, और इधर वाले क्या बोलते थे, तमिल। दो भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे, और दोनों की मेजोरिटी अच्छी खासी थी, ऐसी नहीं है कि कम थी, किसी की ज्यादा थी। तो वहीं के जो एक, अब वो कहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य को बांट दीजिए, तो सरकार सुनती नहीं थी, क्योंकि देश आजाद हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी सामने। तो सरकार इस चीज पे उतना ज्यादा टेंशन लेती नहीं थी। लेकिन 1948 में एक समिति की गठन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, JVP। किस चीज क्या कहते हैं उसको, JVP। तो JVP का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहर अरे जवाहरलाल नेहरू। भी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, है ना, पट्टाभी सीता। तीन लोगों की कमेटी बनाई गई थी, JVP समिति बनाई गई थी, और ये कहा गया था क्या भारत को भाषा के आधार पर राज्य बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, इसी पे बात करनी थी, इसी पे विचार करना था। लेकिन ये लोग जो परिणाम पे पहुंचे, वो परिणाम क्या था कि भाषा के आधार पर राज्य को बांटा नहीं जाना चाहिए। इसका क्या मानना था, इस कमेटी का, JVP समिति का क्या मानना था कि यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्य को बांटना नहीं चाहिए। इसका परिणाम रिजल्ट यही निकला कि यहाँ पे 1953 में, कब, 1953 में, 1953 में एक इंसान होते हैं यहीं के, जो मद्रास के होते हैं, इस साइड के तेलुगु भाषी लोग होते हैं, उसको कहते हैं पोट्टी श्री रामुलु। क्या कहते हैं, श्री रामुलु। ये पोट्टी श्री रामुलु आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, तेलुगु बोलने वाले को एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया पहले ही कह चुके हैं कि राज्य जो है वो भाषा के आधार पे बनेगा नहीं, तो बात बनेगी नहीं, इसको छोड़ दिया इसे। जब इसका हंगर स्ट्राइक 56 डेज का आ गया तो इसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। क्या होगी,
मृत्यु हो गई। अब किसी का मृत्यु अगर भूखे हो जाए तो सोच के देखो कि जिस भाषा के लिए वो लड़ रहे थे उस भाषा के लोग क्या वहां पे खड़े नहीं होंगे? सीधी सी बात है कि उस भाषा के लोग उसके साथ खड़े होंगे और उग्र प्रदर्शन होने लगे। मतलब इन दोनों के बीच में क्या होने लगे, फिर तमिल और तेलुगु के बीच में उग्र प्रदर्शन होने लगे। जैसे मान लो कि वो सोनम वांगचुक रिसेंटली घटना देखे हो ना, जंतर मंतर पे भूखा इंसान था, है ना, उसको सरकार सिर्फ क्या गलती की थी, उसको डिटेन कर लिए गए थे, मतलब उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेके चले गए थे। क्यों लेके गए थे? क्योंकि उसकी डेथ ना हो जाए। क्या ना हो जाए? डेथ ना हो जाए। तो इस कारण से उसको क्या करी, हॉस्पिटलाइज किया गया कि अगर मर गया तो फिर पता नहीं भारत में उग्र प्रदर्शन क्या रूप लेगा, तो बचाना जरूरी था। लेकिन उसको पकड़ के ले जाने के बाद भी क्या हुआ, लोग इससे भी आहत हो गए, क्यों ले गए? तो वहां भी आप देखेंगे कि भीड़ फिर इकट्ठा हो गई। देखो सोनम वांगचुक को उठा के लेके जाने के बाद भीड़ कितनी इकट्ठा हो गई थी जंतर मंतर पे, बहुत ज्यादा। ये तो मर गए थे। तो इतनी ज्यादा उग्र हुई प्रदर्शन कि पहली बार 1953 में मानना पड़ा सरकार को कि भाषा के आधार पर राज्य जो बना, वो पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे उसको? आंध्र प्रदेश। अब एक बात बताओ, क्या भाषा की प्रॉब्लम भारत में क्या एक ही जगह पे थी या फिर बहुत सारे इलाके में थी? बहुत सारे इलाके में थी। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पेप्सू, क्या पढ़ेंगे? पेप्सू। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेप्सू। क्या इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, पेप्सू, PEPSU। क्या पढ़ेंगे? पेप्सू। तो पेप्सू जो है वो क्या है? PEPSU, सही तो है, पेप्सू। तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है पटियाला। पटियाला एंड, पटियाला एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पंजाब स्टेट, स्टेट यूनियन, है ना। इसमें जो है आप देखेंगे वर्तमान समय पे इसमें 3 राज्य थे। मतलब इसमें कितने राज्य मिले हुए थे तभी? 3। कौन कौन से राज्य थे? पहले पंजाब, कौन सा? पंजाब। हरियाणा, कौन सा? हरियाणा। और तीसरा कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 3 राज्य थे। कितने राज्य थे? 3। अब एक बात बताओ, हिमाचल की भाषा कौन सी है? हिमाचली भाषा होगी, वहाँ की पहाड़ी भाषा होगी, क्योंकि हिमाचल मतलब क्या, पहाड़ी लोग वहाँ रहते हैं। उसकी भाषा अलग थी, उसकी प्रॉब्लम अलग थी। पंजाब, पंजाब के लोग क्या बोलते थे? पंजाबी बोलते थे। और हरियाणा के लोग क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हालांकि वहाँ हरियाणवी भाषा आई, लेकिन हिंदी वो लोग बोलते हैं, खड़ी हिंदी बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसा भाषा सुनोगे हरियाणवी की तो थोड़ा लगेगा तुमको तुमको डांट रहा है। क्या कर रहा है? तुमको डांट रहा है। हरियाणा की भाषा थोड़ी सी क्या है, उखड़ी उखड़ी सी भाषा लगती है, लेकिन सुनने में मजा आता है। तुम जाओ कभी तो पता चले। हरियाणा। तो अब ये लोग भी क्या बोले, नहीं हमको भी क्या करो, भाषा के आधार पे राज्य को बांटो। तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन से टूट के कितना राज्य बनता है? 3 राज्य बनता है। कितना राज्य बनता है? इसी तरीके से देखोगे कि भारत में बहुत सारे जितने, ये गुजरात को जो देखते हो, गुजरात को जो देखते हो तुम, वो पहले किसका पार्ट था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। महाराष्ट्र किसका पार्ट था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। उससे क्या हुआ फिर? गुजराती बोलने वाले लोग किससे अलग हो गए? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 2 राज्य बना, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। तो भाषा के आधार पर बनी। कब बनी? देखो इतनी चीज हो जाएगी तो 1956 में, कब? 1956 में इसका, 1953 में ही हो जाता है। 1953 में गठन होता है किस चीज का? इसको कहते हैं धर आयोग। क्या कहते हैं? धर आयोग, या फिर फजल अली आयोग के, फजल अली के अगुवाई में हुआ था। किसके अगुवाई में हुआ था? फजल अली। किसके अगुवाई में? फजल अली। इसका क्या नाम दे दिया गया? फजल अली आयोग। धर आयोग और फजल अली आयोग, इसको क्या कहते हैं? धर आयोग या फजल अली आयोग कहते हैं। तो ये जो है
अपने परिणाम पे पहुंचे तो परिणाम पे क्या बोले? परिणाम पे बोले कि आप जो है भाषा के आधार पे राज्य को बांट सकते हैं। सिर्फ भाषा का ही आधार नहीं था, आर्थिक था, है ना, बहुत सारी कंडीशन लगी हुई। जैसे बिहार है, बिहार को भी इसमें ऐड किया जाता है। लगभग 14 राज्य टूटे थे। कितने राज्य टूटे थे? 14। अब अगर ध्यान से देखें तो तब पता चलेगा हमको कि 1956 में इसका क्या आया था, इस आयोग का गठन हुआ था 1953 में। और इसका जो है सबमिट कब किया था फाइनल? 1956 में। तब जाके भारत का देखोगे कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। और आप देखेंगे कि 2000 के आसपास में आप झारखंड को बिहार से तोड़ा जाता है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से तोड़ा जाता है, और भी राज्य टूटते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो असम से टूट के क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, है ना, नागालैंड, मणिपुर, ये सबको तोड़ा जाता है। तो आप इतिहास को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले भारत ऐसा मानचित्र नहीं था। भारत की मानचित्र पहले अलग हुआ करती थी। अभी जो मानचित्र है वो भाषा के आधार पे मानचित्र बनी। अब भाषा की जब इतनी ही ज्यादा लड़ाई है तो क्या कभी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा सकता था? कभी नहीं बनाया जा सकता था। तो 1950 में ही संविधान में 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इस चीज को लिखा गया था। 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 राष्ट्रीय भाषा थी। 14 राष्ट्रीय भाषा थी। अभी कितनी है? 2003 में के संशोधन में कितनी भाषा की गई है? 22 भाषा। कितनी भाषा की गई है? 22 भाषा। अभी प्रेजेंट में कितनी भाषा है? 22 भाषा। अभी हम देखेंगे कि 22 भाषा कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। हम लोग अभी इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर कार्यकारी भाषा कौन सी है। कार्यकारी भाषा, कार्यकारी मतलब काम, वर्किंग लैंग्वेज। कौन से? कार्यकारी भाषा मतलब वर्किंग लैंग्वेज। इंग्लिश को रखा गया क्योंकि इंग्लिश जो है पूरे, क्योंकि अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज शासन किए थे, तो पूरी भारत में एक भाषा समझी जाती थी और वो भाषा कौन सी थी? इंग्लिश। साउथ में जाओगे तो भी वहाँ इंग्लिश बोली जाएगी, नॉर्थ में जाओगे तो भी वहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं। आप हिंदी बेल्ट में आओगे, वहाँ के बच्चे भी क्या पढ़ते थे? इंग्लिश पढ़ते थे, क्योंकि अंग्रेज जो स्कूल में पढ़ाते थे तो इंग्लिश उसके लिए क्या होता था? कंपलसरी होता था। तो वर्किंग लैंग्वेज क्या बना दिया गया? इंग्लिश। याद रखो, इंग्लिश हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वर्किंग लैंग्वेज है। कौन सी है? वर्किंग लैंग्वेज। लेकिन एक चीज और कर दिया गया, इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप अपना लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। इस चीज की आजादी होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ऐसा है क्या कि हमको इंग्लिश में ही करना है? नहीं। इसीलिए देखोगे जो पहला राज्य था तमिलनाडु और तेलुगु भाषा के बीच में लड़ाई हुआ था, जब सरकार इसमें मान गई तो क्या नफरत नहीं करेगा ये? तो तमिलनाडु वाला अलग ही ऐतिहासिक खुन्नस है उसको। क्या है? ऐतिहासिक खुन्नस है हिंदी वालों से। इसीलिए देखोगे कि वो क्या करता है, उसको बार बार हिंदी को मिटा दिया जाता है, कालिक पोत दिया जाता है हिंदी पे। हिंदी लिखा मिलना नहीं चाहिए, इतना नफरत होता है लोग। और महाराष्ट्र में जाओगे तो कहेगा अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आपको बोलना होगा। मतलब अभी भी भाषा की लड़ाई भारत में इतनी ज्यादा है कि मराठी सोच रहा है कि पूरे भारत में लोग क्या बोले? मराठी। तेलुगु वाला क्या बोल रहा है? पूरे भारत में क्या चले? तेलुगु। हिंदी वाला क्या बोल रहा है? पूरे भारत में क्या चले? हिंदी। भाई साहब, भारत है, आप नहीं कर सकते सभी भाषा को एक एक भाषा कभी भी पूरे भारत में लागू करने जाओगे तो भारत नहीं चल पाएगा। इसका सीधा सा कारण है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ही भारत की ब्यूटीनेस है। भारत की सुंदरता ही विविधता है। और आप विविधता को एक करोगे सबको मिला के तो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी सब दिन नहीं खाया जा सकता। इतना बात को आप ध्यान रखें। ये नहीं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए? सवाल ये है ना, कभी सोचना चाहिए। तो हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर कार्यकारी भाषा कौन सी है। हमारे वर्ग 22 भाषा कौन सी है। 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया था। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो ऊपर वाले लगभग जितने स्टेट है, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है?
हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। सबसे ऊपर अभी स्टेट नहीं है, अभी उसको यूनियन ऑफ टेरिटरी कहते हैं, मतलब उसको यूटी में रखा गया है। वो कौन सा है? अभी जो बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, वो कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लद्दाख यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर। लद्दाख की बात ना, लद्दाख की कोई भाषा अभी नेशनल लैंग्वेज में नहीं है, हालांकि वहाँ बोली जाती है। वहाँ की जो लद्दाखी भाषा है वो भी बोली जाती है, लेकिन उसको नेशनल लैंग्वेज हम लोग अभी तक नहीं बनाया गया संविधान में, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, छोटी जनसंख्या है, तो क्योंकि कश्मीरी लोग समझ जाते हैं वहाँ। अब आता है कि कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग क्या बोलते हैं फिर? जम्मू कश्मीर के लोग जो भाषा बोलते हैं वो कौन सी है? कश्मीरी। कौन सी भाषा है ना? कश्मीरी। कौन सी भाषा है ना? जम्मू कश्मीर के लोग क्या बोलते हैं? कश्मीरी बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? कश्मीरी बोलते हैं। और कौन सी भाषा बोलते हैं? डोंगरी। कौन सी भाषा बोलते हैं? डोंगरी। कश्मीरी और डोंगरी भाषा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी और डोंगरी भाषा को बोलते हैं, और ये दोनों भाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। दोनों भाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। उसके बाद अगर हम नीचे उतरे यहाँ पे, तो हम पाते हैं कि कौन सी भाषा यहाँ है? पंजाब। कौन सा? पंजाब में कौन सी भाषा? पंजाबी। कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। तो कितने भाषा हो? लिखते चलना। पहली भाषा कौन सी थी? कश्मीरी। कौन सी भाषा थी? कश्मीरी। और दूसरी इसी में जम्मू कश्मीर में जो है, कौन सी भाषा बोली जाती है? डोंगरी। कौन सी भाषा? डोंगरी। ठीक। उसके बाद अगर नीचे उतरे तो कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी, है ना? उसके बाद देखोगे तो अगर हरियाणा, अगर हिमाचल प्रदेश को देखे, हरियाणा को देखे, तो ये सब भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी। कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी भाषा बोली जाती है ना? क्योंकि वो सिंध प्रांत, कुछ सिंधी कम्युनिटी बोलते हैं, राजस्थान में भी पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे वो? सिंधी। उसके बाद अगर हम नीचे उतरे तो क्या पाते हैं हम? गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। गुजरात से नीचे उतरे तो कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे मराठी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। और अगर महाराष्ट्र से नीचे उतरे तो छोटा सा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है ना? अब देखोगे तो यहीं से कोंकण रेलवे चलती है। कौन सी रेलवे चलती है? कोंकण रेलवे चलती है। तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। और अगर हम यहाँ देखें, गोवा के बगल में जो है कन्नड़। कौन सी भाषा? क्योंकि यहाँ कर्नाटका है, तो कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है ना? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगर हम यहाँ से नीचे उतरे तो यहाँ पे एक राज्य है जिसको हम लोग केरल कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अगर केरल के जस्ट बगल में देखें तो कौन सी राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ पे? तमिल भाषा बोली जाती है। और तमिल अभी तुरंत बताए हैं कि तमिलनाडु के ऊपर में टूट के बना था मद्रास से, तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? तेलुगु। कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा है। आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? तेलुगु। अगर आप गिनेंगे तो कितनी भाषा हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसी से ऊपर चलेंगे तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया भाषा बोली जाती है। और उड़ीसा के जस्ट ऊपर चलेंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा आपको? बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता है? बंगला। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस पूरा इलाका जो है, ये पूरा जो इलाका है, अगर आप बिहार का इलाका देखेंगे, यहाँ झारखंड का इलाका है, तो झारखंड में बोली जाती है संथाली। कौन सी भाषा बोली जाती है? संथाली भाषा बोली जाती है।
और बिहार में देखेंगे तो मैथिली भाषा को भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? मैथिली भाषा बिहार की जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है मैथिली। कौन सी? मैथिली भाषा है। उसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे असम है। कौन सा है? असम है। तो असम में क्या बोला जाता है? असमिया। कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी। कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुरी बोली जाती है ना? उसके बाद उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो एक भाषा और है, बोडो। कौन सी भाषा है? बोडो। कौन सी भाषा है? बोडो। उसके बाद बोडो के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो उर्दू। कौन सी भाषा है? उर्दू को भी रखा गया है। और संस्कृत भी बोला जाता है बहुत सारी जगह पे, तो संस्कृत को भी रखा गया है ना? संस्कृत भाषा को भी बोला जाता है। तो कितनी भाषा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना? अब एक भाषा और है यहाँ पे छूट रही है। कौन सी भाषा हो गई इसकी? नेपाली। कौन सी भाषा? नेपाली। नेपाली इसलिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेपाल के जो बगल में राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, तो यहाँ के कुछ लोग क्या बोलते हैं? नेपाली भाषा बोलते हैं। तो इस 22 भाषा को क्या कर दिया गया है? हमारे नेशनल लैंग्वेज में रखा गया 2002 के संशोधन के अनुसार से। किसके अनुसार से? 2002 के संशोधन के अनुसार से 22 भाषा को। और ये 22 भाषा कौन सी है? ये है। हम स्टेट वाइज इसीलिए बताए हैं क्योंकि भाषा के आधार पे जब राज्य बना था, तो भाषा के आधार पे बनने वाले राज्य में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इतनी बड़ी समस्या थी भाषा, तो अगर एक ही भाषा को अगर राष्ट्रीय लैंग्वेज बना दिया जाता तो फिर पूरे भारत में क्या होती? जबरदस्ती थोपा चले जाता है। जैसे अगर मान ले कि तमिल भाषा को ही पूरे भारत पे थोप दिया जाए, एजम्पशन कर लेते हैं, क्या हिंदी भाषी लोगों को तमिल भाषा समझ आएगी? नहीं आएगी। क्या उसके जो जज होंगे, क्या उसके जो काम होंगे, कागज पे जो लिखे होंगे वो तमिल में होंगे, और वो भाषा कौन सा समझता है? हिंदी। उसी तरीके से अगर इसका उल्टा करें, हिंदी भाषा को थोप दिया जाए हर एक राज्य में, तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे भाषा को समझने में दिक्कत होगी। क्योंकि भारत में आज भी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। भाषा को तो सीखने की बात अलग है, क्या यहाँ पे एक इंसान कभी भी दूसरी भाषा सीख पाता है? अगर हम बात करें कि क्या हिंदी बोलने वाले लोग, गांव के समाज के जो शहर के लोग हैं, क्या उसको भाषा आती है तमिल? नहीं आती। वो उसको हिंदी आती है। इंग्लिश भी सीखता है तो टूटा फूटा भाषा में सीखता है। अगर उसको पेज दे दो इंग्लिश में पढ़ने के लिए तो हो गया, फिर उसको पढ़ तो लेगा पर समझ नहीं पाएगा लिखा क्या है। पढ़ना तो आसान है पर समझना मुश्किल है। पढ़ना जानता है तो उसके लिए पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे हमारी कार्यकारी भाषा इंग्लिश है, जज साहब इंग्लिश में क्या बोल रहे होते हैं, वकील इंग्लिश में क्या बोल रहा होता है, पता नहीं। वकील साहब आते हैं, कहते हैं जज साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और वो सुन के चला आता है कि हाँ ठीक, वकील के बात पे भरोसा कर रहा है। अब वकील पे बात पे भरोसा करना कितनी अच्छी बात है, आप खुद समझिए। तो इसीलिए 22 भाषा को, एक भाषा को नाम राष्ट्रभाषा रख के कितनी भाषा को रखी गई? 22। हमारी मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा वो होती है जिस भाषा में हम लोग पलते बढ़ते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। हम लोग को हिंदी सीखने में कोई परेशानी नहीं है, हम लोग हिंदी सीख लेते हैं। कोई अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है फिर भी वो सुन के हिंदी बोल लेता है ना? गांव समाज में जाके अगर आप ध्यान से देखो तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन हिंदी वो सुन के क्या कर लेता है? बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेता है। तो कारण है वो कौन सी भाषा है? हमारी मातृभाषा। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में समझ आया? तो आप समझिए इसको। तो आज जो हम बात किए हैं वो फंडामेंटल था भारत का, कि किस तरीके से भारत के राज्य बटे हैं, किस तरीके से भाषा की लड़ाई है। इसीलिए अगर बॉलीवुड में की बात करें तो वो हिंदी में फिल्म बनाती है, और साउथ की बात करें तो वो तमिल या तेलुगु में फिल्म बनाती है। तो कभी भी ये लड़ाई नहीं होना चाहिए कि हिंदी वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, तमिल वाले छोटे हैं, या तेलुगु वाले छोटे, या तेलुगु वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, हिंदी वाले छोटे। सब बड़े हैं, हम लोग सब मिल के देश बनते हैं। भारत की सुंदरता, हम लोग हमेशा कहते हैं भारत की सुंदरता है उसकी विविधता में। आप ध्यान से देखो, राजस्थान का रहन सहन बहुत अलग है, बिहार का रहन सहन बिल्कुल अलग है, गुजरात का रहन सहन बिल्कुल अलग है। तो हम लोग
देखेंगे आगे।